Okay, so these are the 30 questions that you have got. The first question says implement the XOR gate using NAND gate. So you have to implement all the equations of XOR, that is starting from 0 0 all states till 1 1 whole truth table needs to be implemented using NAND. So don't make a mistake of using 7486, which is a default XOR gate. You have to use NAND gate. So 7400 IC use करके इसको बनाना है. आप इसके लिए सर्किट डायग्राम देख सकते हो XOR यूजिंग NAND, वो याद करके आ सकते हो. नेक्स्ट इज़ डिज़ाइन अ 2-bit कंपेरेटर यूजिंग गेट्स. तो इसका डायरेक्ट सर्किट डायग्राम होता है. 2-bit मतलब 0 0 से लेके 1 1 तक. ये 2 बिट एक दूसरे से कंपेयर होंगे. 2 नंबर्स होंगे तो एक दूसरे से बड़ा हो सकता है, एक दूसरे से छोटा हो सकता है, या दोनों इक्वल हो सकते हैं. इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको लगते हैं एंड और XOR और नॉट गेट, जिनके IC नंबर है 7408, 7432, 7486 एंड 7404. अब इसमें 3 बिट के इनपुट वाला भी गेट लगता है, तो उसको अचीव करने के लिए यूजिंग 2 इनपुट गेट्स तीसरा बनाते हैं. तो 2 लेट से 3 इनपुट और गेट बनाना है, तो 2 इनपुट वाले और गेट एक दूसरे को सीरीज में कनेक्ट करने हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट द कंट्रोल्ड एडर सब्ट्रैक्टर यूजिंग 7483 एंड परफॉर्म x प्लस वाई, और स्विच चेंज किया x माइनस वाई. तो एक ही सर्किट में दोनों होना चाहिए फॉर द गिवन x एंड y वैल्यूज़. इसके लिए IC 7483 यूज़ करना है और कुछ गेट्स लगेंगे, मे बी XOR गेट लगेगा इसके लिए. तो XOR गेट का IC जो है, आपको ये सारे ICs दिए जाएंगे एग्ज़ाम के वक्त. आपको ये सारे IC नंबर्स जो है वो याद रखने हैं, और कुछ चीज़ों में यहाँ पे लिखा हुआ भी है इन्वर्टर IC, पर ये जो बड़े ICs है इनको याद रखना है कि कौन से ICs है. यू डोंट हैव टू बाय हार्ट देयर पिन आउट्स, क्योंकि आपको ये इस तरह का डेटा शीट एग्जाम में मिलने वाला है. तो उसमें यू विल गेट ऑल द पिन नंबर्स एज वेल एज सम डायग्राम रिलेटेड टू दैट which you can use to decide the states and all. So don't worry about the data sheets, you will get them in the exam. Next is so I think we came up to the adder subtractor. Next experiment is 1 digit BCD adder. So यहाँ पे स्टार्ट होगा 0 से लेके 9 तक. BCD है इसलिए इसके लिए 7483 एंड गेट और एक गेट लगेगा. सो इस तरह से ये मेन IC प्लस गेट्स वाला कॉम्बिनेशन है. आपको क्वेश्चन पहले से दिए है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू गो थ्रू दिस क्वेश्चंस, फाइंड इट सर्किट डायग्राम, implement it on some simulation software, and then check whether it is happening before coming to the exam. Next is implement adder using 4:1 multiplexer. इसमें आपको 74153 IC लगेगा और कुछ गेट्स लगेंगे इफ़ रिक्वायर्ड. ठीक है. फिर एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया सॉप इक्वेशन, तो पहले आपको इक्वेशन मिलेगा. फॉर एग्जांपल सॉप इक्वेशन का नेचर कैसा होता है, AB प्लस ACD इस तरह से, एंड देन यू हैव टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन, एंड देन फाइनली यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट यूजिंग OR गेट विच इज 7432 या AND गेट यूजिंग 7404. तो सॉप में कैसे होता है, पहले प्रोडक्ट मतलब पहले AND गेट और फिर OR गेट लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इम्प्लीमेंट द पॉस इक्वेशन. तो ये सिमिलर टू दिस, पहले सिंप्लीफाई कर लो, जो लास्ट इक्वेशन बचेगा पॉस फॉर्म में उसको पहले और फिर उसके बाद एंड गेट में इम्प्लीमेंट कर दो. नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट द गिवन पॉस इक्वेशन यूजिंग नॉर गेट. तो सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन इस बार तुमको कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल गेट यूज़ करना है, मतलब हर कोई गेट नॉर गेट से बनाना है. तो प्रीवियस सम पर उसके आगे यूनिवर्सल गेट का कॉन्सेप्ट लगेगा, और उसके लिए आप यूज़ IC करोगे सिर्फ 7402. नेक्स्ट इसमें आपको सॉप फंक्शन दिया रहेगा, मतलब AB प्लस BC नहीं होगा, समेशन मिन टर्म 1 2 3 जो भी रहेगा, और उसको फिर आपको 74138 ये IC और कुछ गेट्स के हिसाब से के मैप बना के पहले सिंप्लीफाई करो और फिर वो फंक्शन इम्प्लीमेंट कर दो. नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट द पॉस फंक्शन. सो पाई मैक्स टर्म्स रहेगा, आगे कुछ टर्म्स रहेंगे, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करना है. 74138 IC लगेगा और गेट लगेगा. तो ये जनरलाइज डिज़ाइन प्रॉब्लम है. इसमें क्या करना है, आपको जो भी इक्वेशन मिलेगा उसको पहले सिंप्लीफाई करके डिज़ाइन बना लो और फिर इम्प्लीमेंट करो. नेक्स्ट इज डिज़ाइन मॉडिफाई सिंक्रोनस काउंटर यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप. तो मॉडिफाई है मतलब 6 नहीं गिनेगा, वो 5 तक पहुँचेगा. तो 0 से लेके 4 तक जाएगा, 5 पे पहुँचेगा, रीसेट हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली डिज़ाइन मॉड 7 काउंटर. सो इसके लिए
CD40, ये क्योंकि JK फ्लिप फ्लॉप है तो 4027 JK फ्लिप फ्लॉप ICs यूज़ करने, 0 से लेके 6 तक जाएगा, 7 स्टेट पे खुद को रीसेट कर लेगा। JK फ्लिप फ्लॉप में रीसेट और प्रीसेट दोनों रहते हैं, तो हम यहाँ पे रीसेट फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डिज़ाइन अ मॉड 60 काउंटर। मॉड 60 कैसे बनेगा, तो 7490 2 लगाने, पहला जो काउंटर है वो 0 to 9 तक जाएगा, फिर नेक्स्ट काउंटर को ट्रिगर करेगा और नेक्स्ट वाला काउंटर 0 to 5 तक जाएगा। जैसे ही 60 आएगा डिस्प्ले पे एंटायर सर्किट रीसेट कर देना है, तो उसके लिए कुछ गेट लगेंगे और 7490 IC लगेगा। ये काउंटर है तो ये 0 से लेके 9 तक जाता है, डीकेड काउंटर IC है। नेक्स्ट वाला जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 2 डिजिट डेसिमल काउंटर 7490, स्टार्टिंग फ्रॉम 00 अप टू 99 ये पूरा काउंट कर सकेगा। तो एक का आउटपुट दूसरे को प्लग करना है, 7490 और कुछ गेट्स लगेंगे। डिज़ाइन अ मॉड 12 काउंटर यूजिंग IC 74163, ये खुद काउंटर IC है, तो 0 to 11 जाएगा, 11 पे जाके उसको रीसेट कर देना है। नेक्स्ट इज डिज़ाइन अ मॉड 10 काउंटर काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है क्योंकि ये 1 से लेके 10 तक 10 स्टेट्स तो काउंट कर रहा है, लेकिन 0 से 9 नहीं, बल्कि 1 से 10 हो रहा है। तो उसके लिए आपको प्रीसेट का कंसेप्ट यूज़ करना है, मतलब योर सीक्वेंस शुड स्टार्ट विद 0 0 0, लास्ट इज 1 एंड एंड विथ 10, दैट इज़ 1 0 1 0। जैसे 10 हो जाता है नेक्स्ट स्टेट शुड बी अगेन 1। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लास्ट वाले को, क्योंकि ये IC है, उसको प्रीसेट से ऑन कर देना है। नेक्स्ट इज डिज़ाइन अ मॉड 14 काउंटर यूजिंग IC 7463, सेम 0 to 13 तक जाना है, लेकिन एक काउंटर IC है। IC 74193 विच इज़ अ शिफ्ट रजिस्टर। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे हमने लैब में किया था वैसे एक्सपेरिमेंट है, लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट और लोड ऑपरेशन उसमें करने हैं। नेक्स्ट इज IC 74194 विच इज़ अगेन अ शिफ्ट रजिस्टर, इस बार लेकिन अपने को बनाना है उससे रिंग काउंटर। तो ये सेम एक्सपेरिमेंट हमने लैब में किया हुआ है, पहले 1 आता है, वो आगे शिफ्ट होता है और आगे शिफ्ट होता है और आगे शिफ्ट होता है, फिर बाहर निकल जाता है। तो ये 1 1, फिर बाकी 0 0 0 लोड होते जाएंगे। तो रिंग में क्या होता है, ये सीक्वेंस चलता रहता है। जॉनसन काउंटर में क्या होता है, पहले 1 आता है, फिर 1 1 हो जाता है, फिर 1 1 1 होगा, फिर 1 1 1 1 होगा और फिर कम होते जाएंगे, तो फिर वो 1 निकलते जाएंगे। तो यहाँ लाइन से आपको 4 1 दिखेंगे और फिर 0 आएंगे। सो ये जॉनसन काउंटर या ट्विस्टेड रिंग काउंटर हो गया। नेक्स्ट इज सो यहाँ पे नेक्स्ट इज 3 बिट रिंग काउंटर। सो ऊपर जो था ये 4 बिट था, लेकिन उसमें डायरेक्ट IC यूज़ की थी। इस बार 3 बिट ही है, लेकिन इसमें JK फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना है। तो जल्दबाजी में ये सब देखना मत भूलना कि क्या क्वेश्चन दिया है। 4027 IC यूज़ करना है और 3 बिट ही बनाना है। तो इट विल स्टार्ट विथ 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज implement a 3 bit binary synchronous up down counter with JK flip flop। सो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, आई थिंक ये डाउन काउंटर ही है। तो 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर 1 1 1 1 से शुरू होगा, फिर 1 1 0, मतलब 7 6 5 4 ऐसे करते हुए 0 तक जाएगा। नेक्स्ट इज डिज़ाइन अ सीक्वेंस डिटेक्टर। 1 1 0 सीक्वेंस आने पे मूर मशीन से इसको डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन करो और एंड में जो भी सर्किट बनेगा उसको इम्प्लीमेंट कर दो। सिंस द क्वेश्चन इज नोन टू यू, यू कैन ईजीली फिगर आउट कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट इज डिज़ाइन अ सीक्वेंस डिटेक्टर। सो यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप, लेकिन इस बार मीले मशीन यूज़ करना है, तो कम नंबर ऑफ स्टेट लगेंगे और सिर्फ 2 फ्लिप फ्लॉप में इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा। नेक्स्ट इज डिज़ाइन अ वेंडिंग मशीन। तो ये सिमिलर प्रॉब्लम हमने किया है, सिर्फ यहाँ पे रिटर्न द मनी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ कैंडी रिलीज़ करना और बचा हुआ वेंडिंग का जो 1 रुपये है उसको वापस काउंट डाउन में यूज़ करना। तो इस बार रिटर्न नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज डिज़ाइन अ सर्किट दैट गिव्स आउटपुट Z = 1 फॉर ऑल 3 डिजिट लिखा था। तो डिजिट मतलब 1 0 1 1 0 3 ऐसे सब होते, उसको सिंप्लीफाई करके हमने 3 बिट कर दिया है। मतलब अभी सिर्फ 0 to 7 के बीच में जब भी प्राइम नंबर आएंगे तब आउटपुट 1 जाएगा, बाकी सब केस के लिए आउटपुट 0 चला जाएगा। एंड लास्ट इज डिज़ाइन अ 3 बिट अप डाउन काउंटर यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप्स। इसमें एक सिलेक्ट बटन होगा जिसको आप क्लिक करोगे तो अप काउंटिंग होगी, नीचे करोगे तो डाउन काउंटिंग होगी।
और IC यूज होगा 4027।